भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड की बात करें, यानी आईडीबीआई लिमिटेड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो इसकी जो स्थापना है तो भारत में 30 अप्रैल 1964 में औद्योगिक विकास अधिनियम पारित किया गया तथा 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई की स्थापना की गई। यह राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित महत्वपूर्ण संस्था है। प्रारंभ में यह संस्था आरबीआई के जो स्वामित्व और नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग जो था वो आरबीआई के अधीन ये कार्य करती थी, परंतु इसके कार्यों की महत्ता को देखते हुए 16 फरवरी 1976 से इसे स्वतंत्र अस्तित्व वाली यानी इसे आरबीआई के नियंत्रण और अस्तित्व जो स्वामित्व के अस्तित्व से पृथक कर दिया गया। एक कंपनी की भांति संस्था बना दिया गया। उसके उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो आईडीबीआई का जो मुख्य उद्देश्य है वह नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्त और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाना है। यानी जो भी नई इंडस्ट्रियली जो डेवलपमेंट के लिए जो भी कार्य होती है, जो भी संस्थाएं हैं, उनके लिए ये वित्त और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। इस उद्देश्य प्राप्त बैंक के अन्य निम्नलिखित उद्देश्य भी हैं, इसमें बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यह निजी एवं सार्वजनिक के क्षेत्र के जो उपक्रमों को वस्तुएं, उत्पादन और खनन सेवाओं जैसे होटल तथा यातायात के क्षेत्र के लिए ऋण देना। नंबर 2, उद्योगों को तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करना। नंबर 3, औद्योगिक अंशों में प्रत्यक्ष रूप से निवेश करना तथा प्रतिभूतियों का अभिगोपन करना। नंबर 4, भारतीय जो औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में कार्यरत सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय जो वित्तीय संस्थाओं के बैंकों को सम्मिलित करते हुए कार्यों में तालमेल बैठाना, उन्हें मार्गदर्शन करना, उनके विकास में सक्रिय सहायता देने की बात करते हैं। देश में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने तथा औद्योगिक असंतुलन को दूर करने के लिए राष्ट्रीय महत्व के आधारभूत उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन करना, खुले बाजार में जो उद्योगों द्वारा लिए गए ऋणों की गारंटी देना, उद्योगों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान करना, निर्यातों एवं आयातों पर प्रतिस्थापना को बढ़ाना, लघु एवं लघु उद्योगों जो मध्यम आकार के जो उद्योगों को विकास को प्रोत्साहन देना और पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करना। यानी जहां उद्योग धंधे नहीं हैं वहां उद्योग धंधे लगवाने के लिए वित्त और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाने की बात करते हैं। ये उद्देश्य। अब फंक्शन की बात करें कार्यों की, तो औद्योगिक विकास बैंक का जो मुख्य कार्य औद्योगिक उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, उद्योगों के विकास में लगी संस्थाओं को बढ़ावा देना। इसके लिए ये बैंक निम्नलिखित जो कार्य हैं, सर्वप्रथम नंबर 1, यह बैंक देश के औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म जो लोन है वह प्रोवाइड करवाता है और उनके ऋण पत्र भी क्रय करता है। नंबर 2, ये औद्योगिक संस्थाओं के अंश खरीदते हैं। नंबर 3 की बात करें, बैंक औद्योगिक संस्थाओं के अंशों, ऋणपत्रों, ब्रांड्स आदि के अभिगोपन का कार्य भी करते हैं, यानी एजेंट्स के कार्य भी करते हैं। यह उद्योग को पुनर्वित्त की व्यवस्था की सुविधा भी प्रदान करता है। यह बैंक औद्योगिक संस्थानों द्वारा बैंकों एवं पूंजी बाजार के लिए जाने वाले ऋणों की गारंटी देता है और बैंक व्यापारिक बिलों और प्रतिज्ञा पत्रों की कटौती तथा पुनर्कटौती करता है। बैंक औद्योगिक संस्थाओं को तकनीकी परिवर्तन संबंधी, शोध संबंधी सेवाएं भी प्रदान करता है, यानी रिसर्च संबंधी जो सेवाएं हैं वो भी प्रदान करता है। यह बैंक विद्यमान उपक्रमों को विभिन्न सेवाएं जैसे उपकरण हेतु वित्त, उपकरण वित्त, संपत्ति साख एवं उपकरण लीजिंग आदि प्रदान करता है। यह बैंक बड़ी एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों को प्रत्यक्ष ही वित्त सहायता प्रदान करता है, जबकि लघु मध्यम इकाइयों के बैंकों एवं राज्य स्तरीय वित्तीय जो संस्थाएं हैं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब अगर बात करें इसके प्रबंध, संगठन एवं संचालन की बात करें, यानी मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन की जब ऑपरेशन की बात करें तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का प्रबंध, संगठन, संचालन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें 24 सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार द्वारा और उपाध्यक्ष की नियुक्ति रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है।
अन्य जो 18 सदस्य भी सरकार द्वारा एवं 4 अंशधारकों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यानी 24 सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सरकार के द्वारा, उपाध्यक्ष आरबीआई के द्वारा, और 18 सदस्य जो सरकार द्वारा और 4 अंशधारकों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसकी रोल की बात करें, भूमिका की बात करें, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड की उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय उद्यम के क्षेत्र में निम्नलिखित भूमिका रही है। तो देखते हैं कि यह बैंक पिछड़े क्षेत्रों जहाँ उद्योग धंधे नहीं हैं, उद्योग रहित जिलों और दूर दराज के जो स्थानों पर स्थापित किए जाने वाले उद्योगों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यानी जहाँ उद्योग धंधे नहीं हैं, यानी बाड़मेर, जैसलमेर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर उद्योग धंधे नहीं हैं, वहाँ उद्योग धंधे उद्यमिता को प्रोत्साहित देता है। रुग्ण इकाइयों को पुनर्वास के लिए प्रयास किए जाते हैं। यानी जो उद्योग धंधे बंद हो गए या रुग्ण इकाइयाँ हैं, उनको वापस चालू करने के लिए भी यह इसकी भूमिका रहती है। यानी वित्तीय सेवाएं, वित्तीय जो पैसा है वो उपलब्ध करवाता है। कहने का मतलब यह बैंक विभिन्न उद्योगों के साहसियों की बाजार और विपणन संबंधी क्षेत्र में शोध करवाता है। यह बैंक औद्योगिक जो उद्यमियों को बीज पूंजी की सहायता और राज्य के वित्तीय निगमों द्वारा लघु उद्योगों को दिए जाने वाले जो ऋणों के लिए पुनर्वित्त की सुविधा और मशीनों तथा स्थगित भुगतानों के बिलों को पुनः भुनाना और आदि प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करता है। आगे देखें इसकी भूमिका में यह बैंक महिला उद्यमियों को रियायत दरों पर मियादी ऋण भी देता है। यानी अगर महिला उद्यमी हैं, कोई साहसी है, तो उसको भी यह प्राथमिकता पे वित्त प्रदान करते हैं। बैंक उद्यमवर्ती विकास कार्यक्रम और प्रबंध विकास कार्यक्रम चलाता है। विभिन्न उद्योगों में लगी नई विस्तार और पुनर्वास परियोजनाओं के लिए अनुसंधान भी करवाता है। बैंक वस्त्र उद्योगों, आधुनिकीकरण, निजी योजनाएं, प्रौद्योगिक उन्नयन योजना, उद्यम पूंजी निधि योजना और ऊर्जा संरक्षण योजना आदि के अंतर्गत वित्त उपलब्ध करवाता है। यानी सौर ऊर्जा से संबंधित जो भी हैं, बैंक औद्योगिक संबंधी विचार विमर्श करने के लिए बैठकें आयोजित करता है और उन्हें औद्योगिक परामर्शदाताओं के लिए सूचीयन का कार्य भी करता है। यानी इसके उद्देश्य, कार्य और इसकी जो मैनेजमेंट है वो हमने देखा।